मैं ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी की ओर से एक वीडियो तुलसीदास जी की द्वारा रचित कविता वन पथ पर लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। देखिए बच्चों, ये शीर्षक है वन पथ पर। आपको ये विदित है कि जब कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए गए, एक से भरत को राजगद्दी और दूसरे से राम को वनवास। वनवास केवल राम को हुआ था, लक्ष्मण और सीता को नहीं हुआ था। लेकिन सीता जी ने रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी। सीता जी को बताया कि वनों में बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसी तरह से लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया मैं भी अपने साथ जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि अच्छा मेरे साथ चलना चाहते हो तो माता सुमित्रा से पूछ कर आओ, क्योंकि आपकी माँ सुमित्रा भेजने को तैयार होंगी या नहीं होंगी। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास गए और उन्हें बताया इस बारे में। तो माता सुमित्रा मना करने लगी और कहने लगी जंगल में अनेक कष्टों को सहना पड़ेगा बेटा। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, नहीं माँ, मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। राम चले वन को माता हम भी साथ जाएंगे, राम चले वन को माता हम भी साथ जाएंगे। उनकी माता कहने लगी, जब लक्ष्मण तुम्हें भूख लगेगी, जब लक्ष्मण तुम्हें भूख लगेगी और तोड़ लेंगे कंदमूल खाते चले जाएंगे, राम चले वन को माता हम भी साथ जाएंगे। जब लक्ष्मण तुम्हें प्यास लगेगी, जब लक्ष्मण तुम्हें प्यास लगेगी और बहती होंगी गंगा मैया, बहती होंगी गंगा मैया, पीते चले जाएंगे, राम चले वन को माता हम भी साथ जाएंगे। जब लक्ष्मण तुम्हें नींद लगेगी, जब लक्ष्मण तुम्हें नींद लगेगी और तोड़ लेंगे पत्ता सत्ता सोते चले जाएंगे, राम चले वन को माता हम भी साथ जाएंगे। तो इस तरह से तीनों प्राणी राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए निकल पड़ते हैं। नगर से कुछ ही दूर गए होंगे। पुर तैनिक सी रघुवीर बधु, दर धीर दये मग में डगु द्वै, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै, फिर बूझत हैं चलनो अब केतक, पर्ण कुटी करियो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चली जल च। यानी नगर से कुछ दूर ही निकली रघुवीर वधु यानी सीता जी नगर से कुछ दूर ही चली थी और उनके कदम चलते चलते लड़खड़ाने लगे और उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और उनके पुटमाने होठ सूख गए। और फिर इसके बाद रामचंद्र जी से सीता जी पूछती हैं कि अभी हमें कितनी और दूर चलना है। पर्णकुटी माने रहने का स्थान, अपने रहने का स्थान कहाँ बनाओगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, ये देख करके तो यानी श्री राम ने कि सीता जी लगता है थक गई हैं, क्योंकि इन्होंने महलों में रही हैं, अभी इतने कष्ट नहीं सहे। आँखियाँ आती चार जली चलते, श्री राम की आंखों में वो ये देख करके आंसू आ जाते हैं। अब श्री राम ये देख करके लक्ष्मण जी को
कमंडल लेकर के जल लाने के लिए भेज देते हैं। जल को गए हैं लखन है लरिका, परिखोपी छाए घरी के है ठाड़े, पोछ पसेरु बयारी करो, अरु पाए पखारऊ भूवर डाड़े। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जाने के बैठे बिलो, विलम्ब लो कंटक काड़े, जान की नाहे को नेह लखो, पुल को तन बार बिलोचन बाड़े। लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज देते हैं और अपने कदम धीरे धीरे रखने लगते हैं। तब सीता जी रामचंद्र जी से कहने लगती हैं कि हे प्रिय, देखिए लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, ऐसा करो ये सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए ठहरते हैं, तब तक लक्ष्मण जी जल लेकर के आ जाएंगे और मैं आपके माथे पर जो पसीने की बूंदें आ गई हैं उनको अपने साड़ी के पल्लू से पोंछती हूँ और तुम्हारे पैरों पर जो धूल लग गई है उसको मैं अपनी साड़ी के पल्लू से साफ करती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जान के बैठ के विलम्ब लो कंटक काड़े। तुलसीदास जी कहते हैं, यह देख करके रामचंद्र जी रुक जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ करके वह सीता जी के जो पैरों में कांटे लगे हुए हैं उनको निकालने लगते हैं और जान की नाहे को ने लखो, पुल को तनिवार विलोचन बाड़े। उन्होंने उन कांटों को निकालते समय सीता जी की ओर नहीं देखा, क्योंकि उनका जो भाव होता है उस समय दुखों भरा होता तो कांटे नहीं निकाल पाते। इस तरह दूसरी ओर ध्यान करके और उनके पैरों में जो कांटे लगे हुए थे वो निकाल दिए। इधर सीता जी राम के बड़े बड़े नेत्रों को निहार रही हैं। रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन हूते कठोर ही हो है, राजहू काज अकाज न जानो, कहती को जिन काने कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछरे कैसे पीतम लोग जियो है, आखिन में सखी रखबे योग, इन किम के बनवास दियो है। जब राम लक्ष्मण और सीता देहात क्षेत्र के किसी गांव से होकर के निकल कर के जा रहे हैं तो वहाँ एक गांव की स्त्रियां एक जगह एकत्र हैं, कुछ 8-10 स्त्रियां, और वो आपस में विचार कर रही हैं। कह रही हैं कि रानी कैकेयी कितनी अज्ञानी है, उसने अपने हृदय को पाहन माने पत्थर की तरह कठोर बना लिया और अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। वो और उन राजा दशरथ को देखिए, राजऊ काज आकाज ना जानो। अरे राजा कैकेयी की बातों में आ गए, उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं एक राजा हूँ और मर्यादा का पालन करूँ। उन्होंने भी कैकेयी की बातों में आकर के राम को वनवास भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछरे कैसे प्रियतम लोग जीव है। देखिए देखने में ये तीनों कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मूर्ति की भांति दिखाई दे रहे हैं। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जीव है। इनके माता पिता इनको बिछो करके यानी त्याग करके कैसे सुखी रह पा रहे होंगे। आँखिन में सखी रखबे योग है। दूसरी सखियाँ कहती हैं, हे सखी इनकी छवि तो आँखों में बसाने के योग है, ना जाने किस कारण इनको वनवास दिया गया है। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं, तूने सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुटी सोहें। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यों हम सो मन मोहें। पूछत ग्राम बधू सिय सो, कहो सामरे सो सखी सावरे को हैं। जहाँ जिनके सिर पर लंबी जटाएं
जिनके भुजाएं बड़ी विशाल हैं, विशाली नेत्र हैं और इनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, तिरछी भौहें हैं और जो धनुष बाण को धारण किए हुए हैं और मार्ग में सबसे आगे चल रहे हैं। तो बार बार उस गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न कर रही हैं। पूछत ग्राम बधू सियसों, गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछने लगती हैं, ये जो आगे आगे चल रहे हैं, जिनका सांवला रूप है, ये आपके रिश्ते में कौन लगते हैं। सुनी सुंदर बैने सुधारस साने, सयानी है जानी की जानी भली। तिरछे कर नैन दसैन तिने, समझाई कछु मुस्काए चली। तुलसी तेही अवसर सोहे सवे, अवलोकत लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज गली। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। यानी इस तरह के वचनों को सुनकर सीता जी उस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं, क्योंकि सीता जी कम ज्ञानी नहीं हैं, वो भी भावनाओं की कद्र करने वाली हैं और नारियों की इशारे की बातों को जानने वाली हैं। तो तिरछे नेत्र करके और मुस्काते हुए राम की ओर और वो चलने लगती हैं। तो उन गांव की ग्राम बालाओं को ये अर्थ समझ में आ जाता है कि ये इनके पति हैं और इनके साथ में ये साथ साथ जा रही हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य रूपी राम का उदय हो गया हो और कमल रूपी स्त्रियां यानी वहाँ पर उसको देख करके खिल उठी हूँ। इस तरह से ये वनपथ पर जो पढ़ाया, ये कवितावली शीर्षक कविता से लिया गया है और श्री रामचरितमानस का ये अयोध्या कांड से भी इसका यहाँ वर्णन है। विद्यार्थियों, ये मैंने जो आपको अर्थ समझाया, कुछ तो इसके अर्थ PDF में देखने को मिलेंगे और तीसरे और चौथे पद का यानी जो सवैया है, उनके अर्थ आपको स्वयं लिखने हैं। इस तरह ये पाठ यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। शेष आगे अगली वीडियो में मिलते हैं।